नाराय हमद। ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी नामी आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम तौबा की खूबसूरती इसके बारे में सुनेंगे। और वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जी उठने के बाद खुदावंद यीशु सबसे पहले मरियम मजदली पर जाहिर हुए थे। काबिल जिक्र बात यह है कि मरियम मजदली वो औरत थी जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी। 7 बदरूहों में या 7 बदरूहों के कब्जे में होने का रवायती तौर पर यह मतलब समझा जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर बदरूहों के कब्जे में थी। खुदावंद यीशु मसीह के जरिए बदरूहों से आजाद किए जाने से पहले शैतान और उसके हवारियों ने बुराई के सामने उसकी आजादाना मर्जी पर सर तस्लीम खम करने पर उसे राजी किया था। इसके बावजूद इस कदर खौफनाक माजी रखने वाली औरत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहले ज़हूर का आजाज देने के लिए उस औरत का इंतखाब किया। ये क्या ही हैरत अंगेज हकीकत है। हम में से हर एक का माजी है। कुछ बहुत गुनाहगार रहे हैं, कुछ लेजियट्स की मुकद्दसा ट्रीजा की तरह हैं जिन्होंने कभी बड़ा गुनाह नहीं किया। जाहिर है इस तरह की रूह की खूबसूरती इंतहाई काबिल तारीफ है और ऐसी रूह को बहिश्त में बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने हमेशा गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारी। मरियम मजदली जैसे उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इंतहाई गुनाह की जिंदगी गुजारी। हमारा खुदावंद उनके बारे में क्या सोचता है? जैसा कि कलाम पाक में दर्ज है, यह हकीकत है कि मरियम मजदली पहली औरत है जिसने जी उठे खुदावंद को देखा है। ये हमें उस बारे में बहुत कुछ बताता है कि यीशु एक ऐसे शख्स को किस नजर से देखते हैं जिसने गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारी, लेकिन बाद में उस गुनाह पर काबू पाकर पूरे दिल के साथ खुदावंद की तरफ मुतवज्जे हो गया। गुनाह हमारे हौसले पस्त करता है और अगर तौबा नहीं की जाती तो इंसान अपना वकार और इज्जत खो देता है। ताहम तौबा करने के बाद भी कुछ लोग गलतियों और शर्म के साथ जद्दोजहद जारी रखेंगे और कुछ लोगों के लिए यह जद्दोजहद एक हथियार बन सकता है जिसके जरिए शैतान उनकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करता है कि वो अपने आप को जोश और जज्बे के साथ खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने के लायक महसूस ना करें। लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा की नजर में तौबा करने वाले गुनाहगार उसके लिए हकीकी जेवर और खूबसूरत हैं। वो सबसे बड़े अजाज के लायक हैं। खुदा हमारे पिछले गुनाहों पर नजर नहीं रखता। इसकी बजाय जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते और पछताते हैं और खुदा से मुआफी हासिल करते हैं
तो ये खुदा की मोहब्बत और रहमत का अब्दी निशान होगा। हम माजी में अपने किए गए गुनाहों से कैसे निमटते हैं? सबसे पहले, क्या हमने मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों को तस्लीम किया, उनसे तौबा की और खुदावंद से मुआफी मांगी है? अगर हमने ऐसा किया है तो क्या ये अब भी हमें परेशान करता है? क्या शैतान अब भी हमें हमारे माजी की याद दिलाने की कोशिश करता है और खुदा की रहमत की उम्मीद हमसे छीन लेता है? आज हम माजी में किए गए अपने सबसे संगीन गुनाहों पर गौर करें। अगर हमने अभी तक उनका एतराफ नहीं किया तो जितनी जल्दी हो सके एतराफ का सैक्रामेंट हासिल करें। अगर हमने एतराफ का सैक्रामेंट हासिल किया है तो अपनी रूहों को खुदा की नजर से देखने की कोशिश करें। खुदा हमारे पिछले गुनाहों को गुस्से और नफरत से नहीं देखता, इसकी बजाय वो सिर्फ हमारी तब्दीली, पछतावे और तौबा की गहराई को देखता है। और खुदा के नजदीक ये मुकद्दस और खूबसूरत अमल है। आज हम अपने तौबा करने वाले दिल की खूबसूरती पर गौर करें और जान लें कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिलों को खुदा की नजरों से देख रहे होंगे। हम दुआ मांगे। हमारे सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदा, आप गुनाहगारों से मोहब्बत और गुनाह से नफरत करते हैं। आप हमें ऐसे तरीकों से प्यार करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। हमें यह जानने में मदद फरमाएं कि जब हम मुकम्मल तौर पर तौबा करते हैं तो आप हमारे दिलों से कितनी गहरी मोहब्बत करते हैं, और हमारी मदद फरमाएं कि हम अपने पूरे दिलो जान से आपको प्यार करें और अपने दिलों को सिर्फ आपकी नजरों से देख सकें। हम आपकी मोहब्बत और रहमत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।